हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टेंथ में। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कभी भी हम छोटे नंबर को तो इजीली डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन बड़ा नंबर आने पर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं या डिवाइड करने से डरते हैं। राइट। सो ये जो टॉपिक है ये बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे हैं या आप बड़ी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पास इन सभी चीजों के छोटे छोटे नोट्स बनाकर रखिए ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर। अब उन नंबरों को हम कैसे पता करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है इन सभी नंबरों से, लाइक डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने काफी छोटी क्लास में भी इस डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हमें ध्यान नहीं रहता है। सो हमें इसके लिए करनी होगी प्रैक्टिस। और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके। यस। सो आप नोट करके जरूर रखिएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिविजिबिलिटी। ओके, चलिए। तो ये जो वर्ड डिविजिबिलिटी बना है ये बना है डिवाइड से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया 245। ओके। एंड हम इसे कर रहे हैं डिवाइड 2 से। चलिए। सो जब मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करती हूँ, सो आई विल गेट 2 1 जार 2, क्रॉस हो जाएगा, ये 4 आएगा नीचे, 2 2 जार 4, अगेन क्रॉस, एंड नाउ अब 5 आएगा नीचे। सो 2 2 जार इज 4, मेरे पास बच गया रिमाइंडर विच इज 1। करेक्ट। नाउ एक और नंबर लेते हैं, लाइक आई एम टेकिंग 2434। अगेन इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए। सो 2 1 जार इज 2, देन इस 4 को आप लाएंगे नीचे, सो 2 2 जार इज 4, देन ये 3 आएगा नीचे, सो 2 1 जार इज 2, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ से 4 को ले आइए नीचे, सो 2 7 जार यू विल गेट 14, और लास्ट में बचा 0। करेक्ट एवरीवन। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी हियर? हमने एक नंबर को लिया और उसे डिवाइड किया। दो डिफरेंट नंबर है, दोनों को ही हमने 2 से डिवाइड किया। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 1, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी यदि नंबर बच रहा है सो दैट इज रिमाइंडर। और हमारे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, लास्ट में मुझे बच रहा है 0। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी हियर? कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद कुछ भी ना बचे, वो कहलाती है उसकी डिविजिबिलिटी। मतलब हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 0। सो क्लियर एवरीवन व्हाट इज डिविजिबिलिटी? सो इसी डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे। नाउ, जैसे मैंने एक ट्रेडिशनल वे में एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और चेक किया कि उसकी डिविजिबिलिटी है या नहीं। राइट। लेकिन यदि मैं बोलूँ कोई बड़ा नंबर है और मुझे उसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 से होगा या नहीं, या 4 से होगा या नहीं, सो मैं इस प्रोसेस को कितनी देर तक फॉलो करूंगी? सो हम सीखते हैं आज अप्रोच कि हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 हम सभी ने पढ़ी है लेकिन हमें याद नहीं रहती है। तो स्टार्ट करते हैं और उसे रिवाइज भी करते हैं, एंड आप अपने पास नोट्स भी बना के जरूर रखिएगा। चलिए। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 यदि मुझे देखना है, तो मुझे किसी भी नंबर के लास्ट में, या मैं बोलूं वंस प्लेस के नंबर पे, क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर। मतलब 0, 2, 4, 6, 8।
ये इवन नंबर जो कि डिवाइड हो सके 2 से। यदि ऐसा कोई नंबर वंस प्लेस पर प्रेजेंट है किसी नंबर के, सो वो पूरा ही नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो हम लेते हैं कुछ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज 2467। करेक्ट? 2467 जो है ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। सो हमने क्या बात करी कि हमें ऑब्जर्व करना है इसकी लास्ट डिजिट या जो नंबर वंस प्लेस पर प्रेजेंट है वो। सो हमने देखा कि इसके वंस प्लेस पे 7 प्रेजेंट है। यस, विच इज नॉट अ इवन नंबर। और ये 7 जो है वो 2 से डिवाइड भी नहीं होगा पूरा। सो इट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखा, डिविजिबिलिटी जानने के बाद इस पूरे नंबर को आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसकी डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ नंबर 72438। सेम रूल यू हैव टू फॉलो। आप ऑब्जर्व करेंगे इसकी वंस प्लेस। सो आप वंस प्लेस पे देखेंगे 8 प्रेजेंट है विच इज अ इवन नंबर। और ये जो 8 है ये 2 से डिवाइड करने पर हमें 0 देगा। इट मीन्स ये पूरा नंबर डिवाइड होगा किससे? 2 से। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, राइट? चलिए नाउ एक और लेते हैं। सो आई एम टेकिंग अ नंबर 623740। yes, I'm taking a random number. Now observe the ones place again. Now we are getting 0 here. yes, so 0 हमने बात की it's a even number. so ये पूरा नंबर जो है ये डिवाइड होगा 2 से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। नाउ जिसे डिविजिबिलिटी बाय 2 नहीं पता तो वो क्या करेगा, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, बार बार 2 का टेबल बोलेगा एंड देन ही विल ट्राई टू डिवाइड इट एंड लास्ट में हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। बट व्हाट इफ दोज हु आर अवेयर व्हाट इज द डिविजिबिलिटी बाय 2? सो वो तुरंत ऑब्जर्व करेगा वंस प्लेस वैल्यू which is not divided by 2, even not a even number. So हमें यहीं से तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखा कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब हो सकता है। यस, सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ हम चलते हैं सेकंड। यदि हमें डिवाइड देखना हो कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, चलिए। सो यदि 3 से डिवाइड करने के लिए कोई नंबर दिया है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ नंबर विच इज 783। सो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि मैं इन तीनों नंबर को प्लस कर दूं, ओके, जैसे मैंने किया 7 + 8 + 3, सो व्हाट आई विल गेट? 18। नाउ यदि ये सम 3 से डिवाइड है, इट मींस ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। यस, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 3 कि यदि कोई गिवन नंबर है उस पूरे डिजिट्स का मैं सम करती हूँ और जो आंसर आएगा सम करने पर यदि वो 3 से डिवाइड होता है इट मींस द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलिए, सो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया 23522729। Now we have to add the entire number and then we will get the answer. Okay, चलिए, so देखिए 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 2 10, 12 + 7 19, 19 + 2 21 and 21 + 9 you will get 30, right? नाउ ये 30 क्या 3 से डिविजिबल है? सो यू विल से यस, ये 3 से डिविजिबल है। इट मींस ये पूरा जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सो ये तो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है, बट मैं एक और चीज आपको अप्रोच बताऊं जिससे आप और इजीली डिविजिबिलिटी बाय 3 पता कर सकते हैं। सो डू यू वांट टू लर्न दैट? चलिए, सो हमने हमारी जो बेसिक अप्रोच थी उससे तो पता कर लिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड है। नाउ न्यू अप्रोच ये कहती है कि आपको देखना है 3 6 और 9।
यदि 369 आपको इस नंबर में मिले, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखते हैं, चलिए, 2 3 5 2 7 2 9 है। हम सम करके देखेंगे कि हमें 3 मिल जाए, 6 मिल जाए या 9 मिल जाए। सो जो 9 ऑलरेडी, आप उसे तो हटा दीजिए। ओके, नाउ 7 + 2 9 यू विल गेट। ठीक है, नाउ 3 आप हटा दीजिए। नाउ 5 + 2 7, 7 + 2 9 अगेन। सो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 369 हमें सम करने पर मिला। इट मीन्स द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। है ना इजी? सो दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोई बड़ा नंबर दिया हो और मैं उसका सम करने जाऊं या आप उसका एडिशन करेंगे, मे बी पॉसिबल उसमें कोई नंबर यदि मिस हुआ, सो वी हैव मोर चांसेस टू गेट द रॉन्ग आंसर। यस, सो दिस न्यू अप्रोच इज हियर फॉर यू। आप इसे अप्लाई कीजिए और उसकी डिविजिबिलिटी चेक कीजिए कि नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो हियर आई एम टेकिंग अ नंबर लाइक आई हैव 7632189। चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। सो 9 हमने कहा अवेलेबल है, आप हटा दीजिए। 3 भी है, हटा दीजिए। 6 भी है, इसे भी हटा दीजिए। नाउ जो रिमेनिंग नंबर है उससे देखिए आपको 3 6 या 9 मिल रहा है। सो देखिए, 8 + 1, यस यू आर गेटिंग 9। 7 + 2, you are getting 9. It means the entire number is divisible by 3 and this is the answer. Yes everyone? चलिए, नाउ एक और नंबर लेते हैं। लाइक आई हैव अ नंबर 2352729034। चलिए इसके डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सो 9 हमारे पास है, 3 है, 3 है, इसे भी हटा दीजिए। 7 + 2 यू आर गेटिंग 9। नाउ 5 + 4 अगेन वी आर गेटिंग 9। बट हमारे पास क्या बच गया है यहाँ? ये 2 और ये 2 विच इज गिविंग अस 4। यस, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आया समझ में? So now you are aware what is the divisibility by 3. Now the next number we will take to check the divisibility by 4. क्या होगा यदि किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या रूल हमें अप्लाई करना है। सो हमने 2 के लिए रूल पढ़ा था कि जो भी इवन नंबर है, राइट, 0 2 4 6 8, यदि ये हमें मिलता है तो इवन प्लेस पर, वंस की प्लेस पर, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते। नाउ यहाँ 2 की पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो हमने कौन सी प्लेस देखी? वंस प्लेस देखी, राइट, लास्ट का 1 नंबर देखा। नाउ मुझे 4 कैसे मिल रहा है? 2 का स्क्वायर करने पर, तो मुझे क्या मिलता है? 4। सो हमें यहाँ क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। कितनी डिजिट देखनी है? 2 डिजिट। इफ लास्ट की 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4 completely, या मैं कहूँ कि लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 के टेबल में आ रही है और आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, सो वो एंटायर नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। ओके, सो चलिए करें चेक हम किस तरह से ये अप्लाई हो रही है। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 4 को फाइंड करने के लिए। चलिए, सो आई एम टेकिंग अ नंबर लाइक आई हैव 728462। क्या कहा हमने? लास्ट की 2 डिजिट ऑब्जर्व करना है, सो 62। नाउ इस 62 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए। सो 4 1 जार इज 4, क्या बचा? 2। नाउ 22, सो 4 5 जार यू विल गेट 20। सो 2 इज रिमाइंडर वी आर गेटिंग। इट मीन्स द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एक और नंबर लेते हैं। आई एम टेकिंग 347524। Okay, so last की 2 digit ऑब्जर्व करना है। So I am taking 24. I will divide this by 4. Okay, so 4 के टेबल में 24 आता है। Yes, we will get 24 at 6 times. It means ये 24 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। It means ये पूरे डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय क्या है? 4 है। इजी। सो हमने रूल देखा डिविजिबिलिटी बाय 4 का। नाउ बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की।
तो डिविजिबिलिटी 5 इज वेरी इजी। यदि आपको किसी भी डिजिट की वंस प्लेस पर 0 या 5 मिले, सो एंटायर नंबर जो है डिवाइडेड होगा 5। दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 5। जैसे मैंने लिखा 3 4 5 3 6 7 0, काफी बड़ा नंबर है, मुझे ऑब्जर्व करना है सिर्फ वंस प्लेस which is 0. It means the entire number is divisible by 5. Now I am taking 4 7 3 6 9 8 4. आप ऑब्जर्व करेंगे द लास्ट डिजिट विच इज 4। सो 0 और 5 तो नहीं है, इट मीन्स द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ एक और नंबर लेते हैं, वंस प्लेस ऑब्जर्व कीजिए, वहां क्या है, 5 है। इट मीन्स द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आप इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के हमने इस सेशन में क्या देखा, डिविजिबिलिटी बाय 2 to 5। ठीक है। सो यहाँ अलग अलग रूल है, सो प्लीज नोट डाउन द रूल, टेक एनी रैंडम नंबर एंड अप्लाई अवर रूल एंड अप्रोचेस। ओके, यस। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 to 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे काफी सारे नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी हमें सीखनी है। सो इस वीडियो को छोटे से लेकर बड़ों तक आप शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू लर्न। यस, सो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ, सीखिए कुछ नया हर दिन और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने सब्जेक्ट को। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।